Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे about the wages, the salary, the incentives की salaries क्या होती हैं, wages क्या होते हैं, कौन कौन से methods हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने जो employees हैं उन्हें wages provide कर सकते हैं और उसके अलावा अगर कोई उन्हें बोनस कोई एक्स्ट्रा incentives provide करते हैं तो वो क्या होते हैं और उन चीज़ों के क्या benefits होते हैं और वो कैसे हमारे employees को अपडेटेड और मोटिवेटेड रख सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज जो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो बेसिकली आज हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि व्हाट मार्केटिंग इज, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है एक जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है तो बेसिकली वो क्यों मैन्युफैक्चर करती है। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में बनाई जाती है तो वो क्यों बनाई जाती है, ताकि उस चीज़ को लोग यूज़ करें और उसके बदले में उन्हें पेमेंट मिले। लेकिन लोगों तक वो बात कैसे पहुंचेगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कोई नई चीज़ मार्केट में आई है। तो इट विल बी थ्रू द मार्केटिंग। एंड बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग जितना कि प्रोडक्शन, जितना कि उस चीज़ को बनाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग का पार्ट है। इट इज़ बेसिकली द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नए नए मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, राइट। द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज मेकिंग सेल्स। तो बेसिकली बिजनेस का पर्पस क्या होता है, सेल्स बनाना। नॉट ओनली मेकिंग प्रोडक्ट्स बट दैट प्रोडक्ट्स शुड बी सेल्ड, दे शुड बी सोल्ड आउट। तो फैक्ट्री अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो मैनेज मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सेल्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स अमंग द कस्टमर्स। कस्टमर्स के बीच में उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए द मार्केटिंग इज द बेसिक क्राइटेरिया, राइट। तो हम लोग वन एंड ऑल हम लोग एक या दूसरे तरीके से मार्केट एक्टिविटीज करते ही रहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें नया म्यूजिक सिस्टम ला के दीजिए, राइट। तो मार्केटिंग जो है इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉरपोरेशंस हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है। गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ प्लान्स को, पॉलिटिशियंस जो हैं वो ड्यूरिंग इलेक्शंस इन चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, MBA MCA BBA बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। देन आर्मी है टू अट्रैक्ट द रिक्रूट्स, राइट। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मार्केटिंग क्राइटेरिया उसको यूज़ करती हैं। गवर्नमेंट भी, यूनिवर्सिटीज़ भी, आर्मीज़ भी, कॉरपोरेशंस भी, हर एक तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मार्केटिंग के बिहाफ पे ही वर्क करती हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज बहुत एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। इट मीन्स टू plan to promote and distribute the needs which satisfy the customers, राइट। तो कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको ऑफर करना और उस चीज़ की प्रमोशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्लानिंग। और मैनेजमेंट मीन्स उस प्लानिंग को, उस मार्केटिंग को प्रोसेस करना, उसकी प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको ऑपरेशन में लेके आना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जब प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, उनकी पैकेजिंग की जाती है, उनकी कलेक्शन की जाती है, देन उनकी प्राइस सेटिंग की जाती है, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे कितने पेमेंट खर्च करना है, पर्सनल सेलिंग कितनी होगी, कितनी प्रमोशंस, कैसी प्रमोशंस करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जब डिस्कशन होती है तो उसे बोलते हैं मार्केटिंग management. So basically marketing is a process of planning and executing distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ये सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है, चाहे वो इंडिविजुअल करे चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्संस करें, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर्स। और वो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज विद अदर्स। चाहे
आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, मार्केटिंग करने का तरीका क्या है। एक है डोर टू डोर पर्सन्स को भेजना। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ पर्सन्स आते हैं, ये हमारी नई कंपनी स्टार्ट हुई है जी, ये प्रोडक्ट जो है वो 2500 का मिलेगा आपको बाद में, लेकिन अभी ये ऑफर टाइम चल रहा है क्योंकि कंपनी की प्रमोशन चल रही है, तो इसलिए हम इसको ये आपको 2500 का प्रोडक्ट आपको 500 में दे रहे हैं, साथ में ये फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, स्क्रैच कूपन दे रहे हैं, ये है वो है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करके वो अपना प्रोडक्ट आपको देकर जाते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दैट प्रोडक्ट तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाते हैं, एंड यू कैन देन आफ्टर उनके जो शोरूम वगैरह है वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो मार्केटिंग। लेकिन अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो कौन सा पर्सन मार्केटिंग का हेड रहेगा, कौन सेल्स के लिए जाएगा, कितने पर्सन्स की सेल्स में ज़रूरत है, कितने पर्सन्स की सुपरविजन में ज़रूरत है, कितना अमाउंट इस चीज़ के ऊपर खर्च होगा, कितने का प्रोडक्ट है और कितना उसकी मार्केटिंग पे खर्च होगा, और कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कितना उसके मार्केटिंग पे स्पेंड होगा, उन सब चीज़ों को मिला के फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो तैयार की जाती है, राइट। सो दिस इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस चीज़ के अंदर जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री का कलेक्शन, देन आफ्टर उसकी कम्युनिकेशन होती है मार्केट के साथ, फिर वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री को देते हैं, फिर दोबारा से उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उनको मनी वापस मिलती है। तो पहले मार्केट का सर्वे किया जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडस्ट्री में लाई जाती है, फिर इंडस्ट्री जो है मार्केट के साथ कम्युनिकेट करती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उन्हें चाहिए, क्या उनके पास है, उसके अकॉर्डिंगली गुड्स या सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज भी हो सकता है। गुड्स मीन्स कोई प्रोडक्ट्स, सर्विसेज मीन्स आपके सर्विसेज जो आपने ऑफर करने हैं उनको, और उसके बदले में यू विल गेट द मनी। अब इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है मार्केटिंग की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। आजकल जो कस्टमर्स की शॉर्टेज है, अब ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर्स के लिए बना रही है ताकि वो प्रोडक्ट सेल हो और उनको पेमेंट मिले, राइट। और कस्टमर तक वो चीज़ आपकी कैसे पहुंचेगी, एक पर्सन जो है वो बैंगलोर में बैठा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, हाउ विल अ पर्सन फ्रॉम पंजाब कम टू नो दैट बैंगलोर में ये चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इट इज थ्रू द मार्केटिंग, right? So marketing is very necessary. It is used to know what people need and what company can offer. तो लोगों की नीड को समझने के लिए मार्केटिंग की सबसे पहले प्रोसेसिंग की जाती है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है कि ये एरिया है, यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, लोगों को ये पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे एक शॉप ओपन है या वहाँ पे एक फैक्ट्री आउटलेट है इस चीज़ का, तो वाई नॉट टू प्रोवाइड इट हेयर। तो उस एरिया को वहाँ पे आप लोग कैसे कवर कर सकते हो, ये ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की जाती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इनकरेज करती है, इट इज़ द बेस ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इट सेटिस्फाई द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड कस्टमर्स नीड्स, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री को भी इंक्रीज करती है, सोशल वेलफेयर्स को भी प्रमोट करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली ही जो सोशल नीड्स हैं, सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी, एंड अलॉन्ग विद दैट द एम्प्लॉयज विल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज आपके एरियाज में लगेंगी, आपके जो आपका कह लो शहर है या जो सिटी है जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर वहाँ पे जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उतने ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट। दिस इज द नीड, वाई वी नीड द मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी क्या ज़रूरत है। अगर हमें पता चलेगा कि हाँ जी भी इतने लोगों को इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, और मैन पावर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एनहेंस करती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है, कस्टमर के साथ रिलेशन भी गुड होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं कस्टमर्स के साथ, टाइमली अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करते हैं, तो आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की नेचर क्या है, कैसे
कौन कौन से तरीके के मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है। मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विद द कस्टमर। ऑब्वियसली कोई काम ही सारा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे खुश करने के लिए किया जाता है। तो सम ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीटली फोकस्ड होती हैं कस्टमर के ऊपर। देन कई बार मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होती है, मार्केटिंग जो होती है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। तो कस्टमर जो है हमेशा, कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा कस्टमर ही जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज का सेंट्रल पॉइंट नहीं होता है। समटाइम्स वी हैव टू मेक रिलेशंस आल्सो। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइंग रिलेशंस विद द पार्टीज लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना भी एक मार्केटिंग की ही स्ट्रैटेजी है, सो दैट कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ही हमेशा प्रेफर करें, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं। तो उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग, राइट। देन मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ वैल्यू। तो मार्केटिंग क्यों करते हैं? ताकि एक वैल्यू, एक क्वालिटी, एक परफॉर्मेंस, एक अच्छी कैपेसिटी, एक अच्छा वैल्यू जो है वो प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को, या जो भी पर्सन आप लोगों के साथ एसोसिएटेड है, ताकि उन्हें लगे कि वो उन्होंने जो एक एक पैसा खर्च किया है वो वर्थफुल है। तो दे हैव गॉट द वैल्यू फॉर दैट। जैसे कि आप लोग एक कोई मूवी देखने जाते हो, राइट, सिनेमा हॉल्स में यू गो टू वॉच अ मूवी, और वहां पे जाके अगर वो मूवी बहुत अच्छी आपको लगती है तो आप निकलते हुए सबसे पहली चीज यही बोलते हो, यार पैसा वसूल था, कि इतनी अच्छी मूवी बनाई है कि उसकी जितनी मार्केटिंग की जाए उतनी कम है। तो आप आके अपने 10 और फ्रेंड्स को बता दो, यार वो मूवी देख के आना है, मूवी बहुत अच्छी है। डू इट लाइक दिस, राइट। दिस इज बेसिकली द मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ वैल्यू। लेकिन अगर उस मूवी के प्रमोशंस ना किए होते, एग्जाम्पल ले रही हूँ मूवी की, कोई भी चीज के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो, अगर उसकी प्रमोशंस ना किए होते, अगर आपको पता ही ना होता कि ऐसी कोई मूवी रिलीज हुई है, तो आप कैसे देखने जाते, राइट। तो मार्केटिंग में भी उस चीज की क्या लेते हैं, कोई भी मूवी हो, अच्छी हो या ना हो, लेकिन जब आप उसकी मार्केटिंग करते हैं तो मूवी के जो बेस्ट सीन्स है उनको कंबाइन करके एक ट्रेलर बना के आपके सामने पेश किया जाता है कि ऐसी मूवी होगी, और उस ट्रेलर को देख के आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। दिस इज बेसिकली द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। देन इट इज ऑल्सो अ सेपरेट डिसिप्लिन। एक ये अलग बिजनेस है, एक अलग डिसिप्लिन है, राइट। तो ये ऐसे नहीं है कि अगर आपने प्रोडक्शन बहुत अच्छी की है, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, आपने मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है वो देख रहा है कि आप उसको दिखा कैसे रहे हो। जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली योर बेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। आप एडवर्टीजमेंट में देखते हो कोई भी चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है, या कोई खेलने वाली चीज़ है, या कुछ भी, कोई फ्लोर क्लीनर ही है, या कोई भी चीज़ जो आपको एडवर्टाइजमेंट में नज़र आती है, तो वहाँ पे उसको शायद 100 गुना ज़्यादा बूस्ट करके दिखाया जाता है। जैसा वो काम करती है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा उसको बूस्ट करके वहाँ पे शो किया जाता है। सो इट इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि बातों बातों में ये चीज़ नहीं हो जाती है, right? So it is not that time when we just talk of sales, purchase, product quality and monopoly and all these things. No. तो यहाँ पे इनोवेटिवनेस कितनी है, आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को एनहेंस करके लोगों के सामने पेश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक सेपरेटली इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक टीम होने ज़रूरी है, राइट। तो मार्केटिंग इज़ ऑल्सो बिजनेस। तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो मार्केटिंग से ही स्टार्ट होती हैं और मार्केटिंग के अराउंड ही घूमती रहती हैं। तो बिजनेस सक्सेस जो है वो सिर्फ प्रोड्यूसर पे डिपेंड नहीं करती है, बट बाय द कस्टमर एंड अलॉन्ग विद दैट द मार्केटिंग, उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन ये दोनों चीज़ों में बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी, उसकी मार्केटिंग नहीं की, तो शायद आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सेल हो पाएगा। लेकिन अगर आपने क्वालिटी पुअर रखी, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी, तो भी आपका प्रोडक्ट शायद फर्स्ट टाइम जरूर सेल हो जाएगा, लेकिन उसकी रीपरचेजिंग नहीं होगी। तो एक एक बार तो कस्टमर खरीदेगा, लेकिन उसको अगर क्वालिटी पसंद नहीं आएगी तो वो नहीं लेगा, राइट। दैट इज वाई देयर शुड बी अ बैलेंस, कि आपकी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी मार्केटिंग लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मार्केटिंग का स्कोप क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन एवरीबॉडी, राइट। तो दिस इज लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च। तो सबसे पहले मार्केटिंग में हम क्या करते हैं?
रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसे, कंज्यूमर्स को, उनकी नीड्स को, उनके टेस्ट को, उनकी प्रेफरेंसेस को, उनकी ब्रांड इमेजेस को, उनकी इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स को। तो मार्केटिंग मैनेजर जो है उसको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइमली एक्यूरेटली चाहिए ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके और मार्केट को रिसर्च करके एनालाइज करके उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके और बेस्ट करेक्टिव और इनोवेटिव सजेशंस जो है उनको प्रोड्यूस कर सके। तो दिस इज द मार्केटिंग रिसर्च। देन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और फिर रिसर्च के अकॉर्डिंगली उसकी क्या होती है, प्लानिंग होती है, कौन से प्रोडक्ट्स कौन से कस्टमर्स को कौन से एरियाज में कैसे चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, कैसे उनको वो चीज़ हम प्रोड्यूस मतलब मुहैया करवा सकते हैं, उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे कैसे खरे उतरा जा सकता है, अपने बजट में रहते हुए उनके साथ अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है। दिस इज द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देन प्राइसिंग, प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही प्राइस बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस लो रखेंगे तो भी कस्टमर्स जो हैं वो समटाइम्स दे सी कि यार ये प्राइस इसका बहुत लो है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, राइट। ये अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो कईयों की आउट ऑफ बजट चला जाता है, तो जैसे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है इसका तो वी कैन नॉट बाय इट। सो प्राइसिंग जो है दैट ऑल्सो मेक्स अ कॉम्पिटिशन। तो आपको आजकल पता ही है कि हर एक चीज़ में कंपटीशन चल रहा है, एक भी चीज़ मार्केट में आती है, चाहे आप मास्क और सैनिटाइज़र की बात ले लो, तो शायद आपने कभी आज तक मास्क या सैनिटाइज़र कभी यूज़ भी नहीं किया होगा लाइफ में, लेकिन पिछले एक साल में जितनी मास्क और सैनिटाइज़र की बिक्री हुई है शायद उसने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं, हर एक प्रोडक्ट के सेलिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसने तोड़ दिए हैं, राइट। तो प्राइसिंग जो है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सेटिस्फैक्ट्री रोल जो है वो परफॉर्म करता है, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली प्राइसिंग जो है वो रखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर की पॉकेट को भी जो अलाउ करे, और ऐसी भी ना हो कि आपको अपनी पॉकेट से उसको दे के प्राइस जो है वो पे करना पड़े, राइट। तो कितनी कॉस्ट आई फैक्ट्री पे प्रोडक्ट बनाने में, हर एक चीज़ पे सैलरीज वगैरह सब कुछ जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में से ही जाता है, राइट। देन फाइनेंसिंग में प्रोवाइड फाइनेंस फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स परचेजिंग प्रोडक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक, राइट। तो उनको फाइनेंस फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की जाएँ, फाइनेंसिंग की स्कीम्स जो हैं अगर उन्हें दी जाएँ, जैसे आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फाइनेंसिंग स्कीम्स जो हैं वो ऑफर कर रही हैं, कार्स, टीवीज़, हाउस लोन्स वगैरह दे रही हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि हाँ आप ये चीज़ लो तो आपको किस्तों में पैसे देने पड़ेंगे, आपको एक बार में इतना बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप महीने दर महीने 2-2 हज़ार अपनी सैलरी में से कटवाते रहिए और ये घर आपका, ये कार आपकी, ये टीवी आपका, ये एसी आपका। तो बहुत सारी चीज़ों पे लोन्स जो हैं वो आजकल अवेलेबल हैं। देन इज द एडवर्टाइजिंग, राइट। एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आजकल के टाइम पे पहले भी डिस्कस किया है कि आजकल जो सारी चीज़ें हैं वो हमें एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही हमें पता चलती हैं, लाइक मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवीज़ हैं, रेडियोज़ हैं, और आजकल तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एड्स जो हैं वो चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा जो अपनी सामान है वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी होंगी उतना ही मार्केटिंग का स्कोप जो है वो बढ़ेगा। अब फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, व्हाट आर द फंक्शंस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान्स आर प्रिपेयर टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो मार्केट के हिसाब से प्लानिंग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ग्रेडिंग करना कि स्टैंडर्ड्स को, कलर, शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट, हर एक चीज़ की ये चीज़ें जो है वो उनको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। Grading means the process of classification of the products into different categories on the basis of size, quality, like agricultural products हैं, fruits हैं, vegetables हैं, तो उनकी grades क्या है, उनकी quality क्या है, उनका size क्या है, उसके accordingly उनको gradings दी जाती हैं। Then branding means एक name है, एक symbol है, एक status symbol है, जैसे iPhone है जो वो एक status symbol बन चुका है, तो that is the branding। या अगर आप ACs की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं, तो उसमें LG, सैमसंग, ये सारे जो हैं एक ब्रांड्स हैं। तो हम उनमें ब्रांड्स को लेना जो है, हर एक चीज़ में ब्रांड्स को लेना पसंद करते हैं क्योंकि वी बिलीव इन देम कि उन्होंने जो सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे, जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट, राइट। तो ब्रांडिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, ये चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। देन इज लेबलिंग इज द करियर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द
प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट के बारे में, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये लेबलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का। देन इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थिंग होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन उसको वो देखने में कैसा है, क्योंकि उसमें स्पॉइलेज का, ब्रेकेज का रिस्क तो नहीं है कि वो एक्चुअली जो पैकेजिंग होती है वो आपकी कंपनी के बारे में उस चीज़ को बताती है, अबाउट द प्रोडक्ट, स्पीक्स अबाउट द प्रोडक्ट, राइट। तो अगर पैकेजिंग अच्छी है तो पीपल विल लाइक टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड दे लाइक टू मिरर इट इन देयर हाउसेस, राइट। तो वो उनको ये चीज़ जो है, उनके रैपर्स कैसे हैं, उनके कंटेनर्स कैसे हैं, क्या वो प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं या वो स्टील कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, या जो कांच के कंटेनर्स हैं, ग्लास कंटेनर्स हैं, वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो हर एक पर्सन की अपना अपना व्यू है। समटाइम्स आजकल जो लोग हैं वो प्लास्टिक जो है उसको कम यूज़ करना पसंद करते हैं। दे प्रेफर टू बाय स्टील, ग्लास एंड जो नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको, नॉन प्लास्टिक पैकेजेस जो हैं उनको बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। तो इस तरह से पैकेजिंग और प्रमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपके मार्केटिंग के अंदर। कस्टमर सपोर्ट सर्विस कैसी है, अगर आप में कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, उसकी गारंटी वारंटी के साथ कैसे उसको हैंडल करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, फिजिकल मूवमेंट कैसी है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे रिटेलर्स, कैसे होलसेलर्स, कैसे एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है, फिजिकल मूवमेंट कैसी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है या नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल है या नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग के अंदर हेल्प करती हैं, राइट। सो दीज वर ऑल द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को कौन कौन से फंक्शंस को ध्यान में रखना होता है मार्केटिंग करने से पहले, राइट। एंड देन आफ्टर बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केटिंग इज एट वन डिफरेंट थिंग एंड सेलिंग इज अनदर थिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू अ लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं मार्केटिंग के अंदर, सोचना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, बताना भी पड़ता है, प्रमोशंस भी करनी है। तो बहुत सारे फंक्शंस जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, प्रमोशंस के लिए भी फिजिकल मूवमेंट्स, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मार्केटिंग में। जो सेलिंग है वो मार्केटिंग का जस्ट एक पार्ट है, राइट। तो मार्केटर ऑफ टेलीविजन बिफोर मेकिंग द सेल्स डज अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। उसने प्लानिंग भी करनी है, उसने मॉडलिंग भी करनी है। अगर किसी ने टीवी बनाना है तो वो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, कौन से एरिया में ये टीवीज़ जो हैं अवेलेबल नहीं हैं, कहाँ पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, एलईडी टीवीज़ हैं, एलसीडी टीवीज़ हैं, पुराने ज़माने के टीवीज़ हैं, कौन से पर्सन ये चीज़ को लेंगे, उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसके लिए कौन कौन से आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे खोलने पड़ेंगे, रेंज क्या रखनी पड़ेगी, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसको कैरी कैसे करेंगे, उसका स्टॉक कहाँ पे रखना है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने वाली, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट, it is just restricted to the promotion of the goods and the services through salesmanship, advertising, पब्लिसिटी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, इन सब चीज़ों के साथ उसको कस्टमर तक सिर्फ पहुंचाना। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस ऑफ देम इन डिटेल। तो मार्केटिंग क्या है? इट स्टार्ट्स विद द बायर एंड फोकसेस कॉन्स्टेंटली ऑन द बायर्स नीड्स। लेकिन जो सेलिंग है, इट स्टार्ट्स विद द सेलर एंड इट इज प्री ऑक्यूपाइड ऑल टाइम विद द सेलर्स नीड। मार्केटिंग क्या है? इट कन्वर्ट्स द कस्टमर्स नीड्स इनटू प्रोडक्ट्स। सेलिंग क्या है? इट कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट्स इनटू कैश। मार्केटिंग क्या है? Marketing efforts leads to the products that the consumer actually want to buy in their own interest. And selling is the company makes the product first and then figures out how to sell it to make a profit. Marketing क्या है? Determines the price and price determines the cost. लेकिन selling में cost determines the प्राइस। तो मार्केटिंग में जो कंज्यूमर है वो प्राइस डिटरमिन करता है और प्राइस के अकॉर्डिंगली कॉस्ट डिसाइड की जाती है। तो सेलिंग में कॉस्ट डिटरमिन्स द प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें प्राइम मोटिव है, इसमें सेल प्राइम मोटिव है, इसमें एक्सटर्नल मार्केटिंग ओरिएंटेशन होती है, इसमें इंटरनल कंपनी ओरिएंटेशन होती है। मार्केटिंग में दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है टेक्स एन आउटसाइड इन
perspective, right? जो selling concept है, it takes an inside out perspective. तो marketing में हम सिर्फ बाहर के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं, selling में inside out perspective है, right? Marketing is more pull than push. Selling involves the push strategy. ठीक है, conceptual and analytical skills इसमें required होते हैं, selling में conversation skills required होते हैं. Marketing begins much before the production of goods and services. बहुत पहले start होता है. Selling प्रोडक्शन के बाद, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट के बाद कलेक्शन ऑफ पेमेंट के लिए स्टार्ट होती है. यहाँ पे राइट प्रोडक्ट्स को चूज करना एम होता है. यहाँ पे राइट बायर को फाइंड आउट करना, या किसी भी बायर को फाइंड आउट करना जो कि आपका प्रोडक्ट ले सके. लेट द सेलर बी वेयर. वो एज्यूम क्या करता है कि सेलर जो है वो बी वेयर रहे. इट एज्यूम्स लेट द बायर बी वेयर. तो मतलब ये सेलर के बारे में सोचते हैं और ये बायर के बारे में सोचते हैं कौन खरीदेगा उनका प्रोडक्ट. देन मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, बहुत सारी चीजें. बट सेलिंग इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. सेलिंग जो है वो एक सिर्फ मार्केटिंग का पार्ट होता है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स. I wish it is all clear to you. If still there will be doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.